So the another important cycle is called nitrogen cycle, where we have nitrogen. So how nitrogen is consumed and how nitrogen generated, that we will learn in this cycle. So नाइट्रोजन हमको मालूम ही है, इट इज 78% इन द एटमॉस्फेयर. जब ये 78% एटमॉस्फेयर में है तो नेचुरली हमारी बॉडी में या जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में होगी. तो नॉर्मली इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए बोलते हैं उनके अंदर, या सम विटामिन फॉर्म में उनके साथ मिलके नाइट्रोजन हमारी बॉडी में या कोई भी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होती है. सो नाइट्रोजन, हमको तो अभी तक यही मालूम था कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में होती है 78% है, पर ये हमारी बॉडी में पहुंची कैसे, इसको समझ लें. राइट, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर. अब ये नाइट्रोजन को यदि हम देखें, जिसको लिखते हैं N2, इसके जो दो एटम से बना होता है, दो नाइट्रोजन के एटम एक तीन बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं. एंड द बॉन्डिंग इज सो गुड, इतना दूर नहीं होती है, दोनों बहुत पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं हमेशा एज अ कंबाइंड फैमिली. एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N2 से. द बॉन्डिंग इज सो स्ट्रॉन्ग लाइक अ कंबाइंड फैमिली कि उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है. दे एंजॉय इन देमसेल्फ. राइट, कंबाइंड फैमिली में देखा होगा आपने, है ना, बिल्कुल वैसा ही है. तो उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अदर गैसेज भी है. ऑक्सीजन भी है 21% अप्रोक्सीमेटली. वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव आर्गन एंड अदर्स, सो मैनी पॉल्यूटेंट्स नाउअडेज वी आर जनरेटिंग. पर नाइट्रोजन उनसे रिएक्ट नहीं करती है. दैट मीन्स इट इज इनर्ट. तो वी से इट इज इनर्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर गैसेस. तो दैट इज वाई नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस. उसको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करती है वो. राइट, इट्स वेरी अनहार्मफुल गैस. अब इस अनहार्मफुल गैस को, और जिसको कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो वो हमारे प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए डीएनए विटामिन में कैसे पहुंच गई और हमारी बॉडी में कैसे आ गई, इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स, मतलब इन आवर एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बारिश होती है. तो जब भी बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, बेसिकली वाटर. जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, बूंदें गिर होती हैं, तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी की बूंदों में क्या होता है, फंस जाते हैं. तो इसके पानी चारों तरफ नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर आ गया. तो वी कैन से वाटर प्लस नाइट्रोजन दे फॉर्म वाटर विद नाइट्रोजन गैस. ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ड्रॉपलेट्स बन गए. एक चीज ये होती है. दूसरा, जब बारिश हो रही होती है ना, तो बड़ी तेजी से लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, बिजली के अंदर जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है. राइट, इतनी ज़्यादा पावर होती है कि इस जो बॉन्ड है, जो नाइट्रोजन की बॉन्ड है, उसको वो तोड़ देती है. एज अ रिजल्ट, तोड़ती है तो साथ साथ, क्योंकि जब एनर्जी है तो क्या करती है, नाइट्रोजन को जला देती है. ऑक्सीजन प्रेजेंट है साइड में, एटमॉस्फेयर में है ही. तो नाइट्रोजन जो है बेसिकली बन के NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देते हैं. राइट, ऑक्साइड्स बन के नाइट्रोजन जल गई, उसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड. और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि बारिश हो ही रही है, पानी के साथ ये रिएक्ट करती है. ये दोनों जब रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, दे फॉर्म नाइट्रिक और नाइट्रोस एसिड. इसलिए हम बोलते हैं बहुत बार कि पहली बारिश में ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी के साथ ये जो बिजली चमकती है प्लस हमारे बहुत सारे पोल्यूटेंट उड़ के ऊपर गए हों, वो सब पानी से रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म एसिडिक सब्सटेंस कॉल्ड नाइट्रिक या नाइट्रोस एसिड. तो पहली जो बारिश होती है वो थोड़ी सी एसिडिक रेन बोलते हैं उसको. राइट, तो एक ये चीज़ होती है. तीसरा एक और चीज़ होती है कि जब ये लाइटनिंग चमकती है तो हर चीज़ पूरी नाइट्रोजन जला नहीं पाती. कुछ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो है टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए. और जैसे ही वो अलग होते हैं तो पानी गिर ही रहा होता है, तो क्या होता है, पानी के साथ वो नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन होती है, वो जाके चिपक जाती है, हाइड्रोजन चारों तरफ चिपक जाते हैं, दे फॉर्म अमोनिया, NH3 NH4. राइट, ये बना देते हैं. सो वी हैव अनदर थिंग. तो जब बारिश हो रही है तो तीन चीज़ बनी. एक, पानी में नाइट्रोजन ड्रॉपलेट में फंस गई. दूसरा, बिजली की वजह से नाइट्रोजन जली, जलने से ऑक्साइड बने, वो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हुए, उन्होंने नाइट्रिक एंड नाइट्रोसाइड्स बनाया. प्लस जो अनबर्न नाइट्रोजन जली नहीं पर अलग अलग हो गए, वो नाइट्रोजन भी पानी से रिएक्ट होकर उसने अमोनिया एक बना लिया. एक तरह का केमिकल है. तो वी हैव व्हाट वी कैन से, वी हैव दीज थ्री थिंग्स. अब बारिश हो रही है तो क्या हो रहा है, ये पानी जो ऊपर तो रहेगा नहीं, ये पानी ऊपर से क्या होगा, नीचे गिरेगा. सो इट विल फॉल. और ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ज़मीन में अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि सब लिक्विड फॉर्म में. सब अंदर आने के बाद क्या होता है, ज़मीन के अंदर जब अमोनिया ये और ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड ये सब एक दूसरे से क्या होता है, रिएक्ट करते हैं. तो अमोनिया क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट अलग तरह का एक एक केमिकल बना देता है. ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे ये क्या होता है.
और क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स बना देता है, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोइड्स बना देता है। तो मीन्स बेसिकली क्या है कि ये तीनों चीज़ें अंदर आने के बाद एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं और चीज़ें बन रही होती हैं। प्लस ज़मीन के अंदर हमने क्या जाना था, सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग तरह के। वो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, प्योर नाइट्रोजन गैस, वो उसको प्लस ये जो एसिड्स बने हैं जो प्योर नाइट्रोजन गई, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं। इनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो जमीन में होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। बेसिकली वो जो अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड बनाया उसके नीचे इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स में। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें से जो नाइट्रोजन निकाल के वो जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों में घुसा देते हैं। तो ऐसे उसमें गांठें बन जाती हैं मोटी मोटी, राइट। तो ये बैक्टीरिया है जैसे रिजोबिया बैक्टीरिया, जो ऐसी नूडल्स बना देता है, गांठें मतलब नूडल्स। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में ऐसी गांठें होती हैं। दैट मीन्स अब उनकी गांठों के थ्रू क्या हुआ, उनकी जड़ों में आ गया, और जड़ों से क्या हुआ, उनकी बॉडी में आ गया नाइट्रोजन। तो इस तरीके के प्लांट, और ये जो प्रोसेस होती है, जो बैक्टीरिया इसमें नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन क्या कि इन बैक्टीरिया ने, और ये केमिकल रिएक्शन हुए, नाइट्रेट्स बने, उनसे नाइट्रोजन ली, कुछ बैक्टीरिया ने पेड़ों की जड़ों में हुआ, और इस तरीके से पेड़ों में नाइट्रोजन आ गई। अब इस टाइप के पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनको बोलते हैं डिकॉट प्लांट्स या लेग्यूमी प्लांट्स। जैसे समझने के लिए पल्सेस होती है ना, दालें, ये वही प्लांट होते हैं। और इन सब प्लांट्स को क्या होते हैं, हम खाते हैं। कौन खाता है, हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। दैट मीन्स जो नाइट्रोजन हवा में थी वो बारिश की वजह से ज़मीन में आई। ज़मीन में उनमें केमिकल रिएक्शन हुए, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन बनाया, अलग अलग तरह के केमिकल बनाए। उसमें से नाइट्रोजन बहुत सारे पेड़ पौधों में नोडल्स फॉर्म में आ गई, और वो नोडल्स फॉर्म के थ्रू पेड़ों में आए, और उन पेड़ पौधों को, पल्सेस को, दालों को हमने खाया। एज अ रिजल्ट वो हमारी बॉडी में भी आ गई। सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन हैज कम टू अवर बॉडी। तब यदि ये कंजम्पशन हो गया तो यहाँ तो धीरे धीरे नाइट्रोजन कम होती जानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में आती जा रही है, आती जा रही है। तो ये मेंटेन कैसे रहती है 78%। तो हमने एक पार्ट तो पढ़ लिया, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन मीन्स। अब दूसरा पार्ट हमको समझना होगा। सो दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन आ गई, उनको जिन्होंने खाया, एनिमल्स हो गए, छोटे हो या बड़े हो, और जो इंसान हो गए, इन सब के अंदर क्या हुआ, नाइट्रोजन आ गई। सो वी हैव कंज्यूम, तो हमारी बॉडी में तो ये तो क्लियर हो गया। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या हैं, दे आर ऑल लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स देर विल बी अ टाइम व्हेन ऑल विल डाई। कोई पहले डेथ हो जाती है, किसी की बाद में डेथ होती है, बट ऑल विल डाई। और जब ये सब चीज़ मरती हैं तो अल्टीमेटली कहाँ क्या होता है, इनकी बॉडी का क्या होता है, दो जगह जाती है। या तो कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, या कुछ ज़मीन में चली जाती हैं, दबा दी जाती हैं। जैसे बहुत से इंसानों को जो है बर्न कर दिया जाता है, तो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और मैक्सिमम चीज़ों को दबा दिया जाता है, सो दैट नाइट्रोजन विल गो टू ग्राउंड। जलने वाली चीज़ें ऊपर गई। बहुत बार जंगलों में भी आग लग जाती है। सो जंगलों में जब ऑटोमेटिकली आग लग जाती है तो क्या होता है, इनमें जो नाइट्रोजन है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ जाएगी, वो भी एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसके अलावा और भी कोई नाइट्रोजन जारी होती है आज की डेट में एटमॉस्फेयर में। यस, वी हैव सो मेनी व्हीकल्स, हमने पढ़ा था ना, नॉक्स। तो जब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में इंजन के अंदर जब कंप्रेस्ड एयर जाती है उसके साथ नाइट्रोजन जाती है, और जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, नॉक्स, दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड्स भी जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आजकल हमने लगा दी, दैट मीन्स दे आल्सो प्रोड्यूस लॉट ऑफ नाइट्रोजन। और ये सारी नाइट्रोजन कहाँ जारी होती है, एज अ पॉल्यूटेंट, नॉक्स फॉर्म में, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जारी होती है। दैट मीन्स जब ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और हमारे व्हीकल्स ज़्यादा नहीं थे, तो ये नेचुरल प्रोसेस थी जिसमें इन्होंने कंज्यूम किया, और जब ये डेड हुए तो इनकी नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में या ग्राउंड में चली गई। तो बैलेंस बना रहता था। आज की डेट में क्या है, थोड़ा हम ज़्यादा ही नाइट्रोजन पुश कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कंपेयर टू व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। अब देखो जो ये डेड बॉडीज़ हैं, तो वो जब मर गई तो उनको क्या हुआ, ज़मीन के अंदर दफना देते हैं या दब जाती है। जब इनको दफनाते हैं तो क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके सेल्स से बने होते हैं। सेल्स जो होते हैं, या बोले उनको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं।
वो क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो इनको खाते हैं और डिके करते हैं, एंड दे फाइनली फॉर्म अमोनिया। एंड दिस प्रोसेस, जहाँ बॉडीज ये जो अंडरग्राउंड में बरीड बॉडीज हैं, जब वो डिके होती हैं, जो अमोनिया बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनियमफिकेशन, मीन्स अमोनिया बन रहा है, राइट। और जब अमोनिया बन जाता है, एक बार जब अमोनिया बनता है तो फर्दर और दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको नाइट्राइट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा साइकिल के अंदर, जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एक बार बन गए तो बहुत से नाइट्राइट्स कुछ बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट्स कुछ बैक्टीरिया प्लांट में फिक्स कर देते हैं, या डायरेक्ट नेचुरल नाइट्रोजन बना देते हैं, प्योर नाइट्रोजन, वो डायरेक्ट एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। दैट मीन्स कि जिन लोगों ने कंज्यूम की, वो अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टिंग और गिविंग देयर नाइट्रोजन आइदर टू द ग्राउंड और टू द एटमॉस्फेयर। और अल्टीमेटली ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। यदि मैं इसको सिंपल फॉर्म में बोलूं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन थी, वो बारिश में और बादलों से बिजली की वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई, कहाँ फिक्सिंग हुई, प्लांट्स के ट्रीज के अंदर, उन ट्रीज को हमने जानवरों ने खाया, हमने खाया, प्लांट्स में आ गई। और आपने देखा होगा बहुत सी ये प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स की जो होती हैं, जो पू निकलती है, राइट, गोबर बोलो, उससे एक स्मेल आती है, राइट। वो स्मेल क्यों आती है, वो अमोनियाफिकेशन हो रहा होता है, क्योंकि उसका डिके होना शुरू होता है। सब चीज़ अमोनिया फॉर्म में बनती है, अमोनिया से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं, और दैट मीन्स फिर वो नाइट्राइट्स की इनकी फिक्सिंग हो जाती है, तो नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, फिक्सिंग बोलते हैं, यहाँ फिक्स हो रहे थे पेड़ों में, कुछ डायरेक्ट ही निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, डायरेक्ट बाहर निकल गई नाइट्रोजन। सो तो ये क्या होता है, डी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रिक से उससे डायरेक्ट ही बाहर निकाले होते हैं, तो डी नाइट्रिफिकेशन होता है। सो मीन्स एक तरफ तो हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और एक तरफ नाइट्रोजन निकालने वाले बैक्टीरिया, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर काम करते रहते हैं, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल।